सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। द एनचैंटेड पूल इज रिटन बाय सी राजगोपालाचारी। द एनचैंटेड पूल में जो पात्र यूज किए गए हैं या प्रयोग किए गए हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। जो द एनचैंटेड पूल है वह महाभारत का एक छोटा सा अंश है, जिसमें मैं बताने के लिए जा रहा हूँ कि जो पांडु हैं, पांडु के पिता का नाम था विचित्रवीर्य, और विचित्रवीर्य की पत्नी जो है अंबालिका थी। तो विचित्रवीर्य और अंबालिका पांडु के माता पिता हुए। अगर कोई पूछेगा कि पांडु के माता पिता कौन थे, तो आप बताइएगा कि विचित्र वीर्य और अंबालिका। और ध्यान दीजिएगा कि पांडु के दो पत्नियां थी। पांडु के दो पत्नियां थी। एक का नाम था कुंती, दूसरे का नाम था माद्री। पांडु की फर्स्ट पत्नी का नाम क्या था? कुंती। दूसरे का नाम माद्री। ध्यान दीजिएगा कि कुंती सूरसेन की पुत्री थी। कुंती किसकी पुत्री थी? सूरसेन की पुत्री थी। सूरसेन की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? सूरसेन की पुत्री थी। और एक बार ऋषि दुर्वासा, कौन? ऋषि दुर्वासा। एक बार ऋषि दुर्वासा कुंती के पास आते हैं और कुंती तन मन धन से ऋषि दुर्वासा की सेवा करती हैं, और उस सेवा से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि कुंती को एक मंत्र बताते हैं। और वो मंत्र यह बताते हैं कि अगर उस मंत्र का जाप जो है किसी देव को चिन्हित करके अगर किया जाता है, तो वह देवता उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे, और प्रस्तुत होने के बाद उन्हें कोई ना कोई संतान अवश्य देंगे। ऋषि दुर्वासा जब कुंती के पास से चले जाते हैं, तो कुंती को बड़ा आश्चर्य लगता है यह बात कि एक मंत्र से देवता आ जाएंगे, जिस देवता को हम चाहेंगे वो देवता आ जाएंगे, और मुझे एक कुछ न कोई संतान देंगे। तो कुंती को बड़ा आश्चर्य लगा, और कुंती इसका परीक्षण करना चाहती थी। तो कुंती जो है, सुबह का समय था और सूर्यदेव के सामने उपस्थित होकर के मंत्र का जाप करना चालू कर देती हैं। सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं तो सूर्यदेव कहते हैं कि आपने हमें आह्वान किया। तो कुंती ने सारी सच्चाई बताई। तो उसके बाद जो है, कुंती के मना करने के बावजूद भी सूर्यदेव ने कुंती को कर्ण दे दिया।
और कुंती का विवाह उस समय नहीं हुआ था। ध्यान दीजिएगा, कुंती का विवाह उस समय नहीं हुआ था और कुंती लोक लाज के कारण कर्ण को नदी में बहा देती और कर्ण को नीरू नामक व्यक्ति को मिलते हैं और कर्ण का पालन पोषण जो है भरण पोषण नीरू के द्वारा किया जाता है और कर्ण जो है सूर्य के पुत्र हुए। और उसके बाद कुंती का विवाह पांडु के साथ होता है और पांडु उस समय अपनी पत्नी से अर्थात कहने का मतलब पांडु अपनी पत्नी से उस समय शारीरिक संबंध नहीं बना सकते थे। कहने का मतलब यौन क्रिया नहीं कर सकते थे अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि उन्हें श्राप मिला हुआ था। पांडु को श्राप मिला हुआ था कि यदि वह किसी भी स्त्री से यौन क्रिया करेंगे तो पांडु अपने आप को खो देंगे, कि कहने का मतलब पांडु की मृत्यु निश्चित हो जाएगी। इसके डर से पांडु ने कुंती से कहा कि आप मंत्र का प्रयोग करके पुत्र उत्पन्न कीजिए। और कुंती जो है यम को स्मरण करके मंत्र को पढ़ा, यम आते हैं, यम के द्वारा युधिष्ठिर, उसके बाद कुंती दोबारा मंत्र पढ़ती है वायु देवता को स्मरण करके, वायु देवता आते हैं, वायु देवता के द्वारा भीम उत्पन्न होते हैं। उसके बाद कुंती इंद्रदेव को स्मरण करके मंत्र पढ़ती है तो इंद्रदेव प्रकट होते हैं। इंद्रदेव के द्वारा अर्जुन उत्पन्न होते हैं। उसके बाद पांडु के कहने पर कुंती ने माद्री को मंत्र बताया। मंत्र बताने से पहले कुंती ने माद्री से वचन दिलवाया कि इस मंत्र का प्रयोग सिर्फ तुम एक ही बार करोगी, 2 बार नहीं। और माद्री जो है चालाक थी। माद्री जो है अश्वनी कुमारों को स्मरण करते हुए मंत्र को पढ़ा तो अश्वनी कुमार आते हैं। अश्विनी कुमार जो है ये दोनों जुड़वे थे और दोनों प्रकट होते हैं और दोनों प्रकट हो करके नकुल और सहदेव को माद्री को देते हैं। नकुल और सहदेव को माद्री को देते हैं। जिससे माद्री के 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव, और कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। हालांकि कर्ण भी थे, लेकिन कर्ण का जन्म इन सभी से विवाह के पहले हुआ था, जिसे कुंती जो है नदी की जल की धारा में प्रवाहित कर चुकी थी। इसीलिए कर्ण को यहाँ पर नहीं रखा जाता है। कर्ण को बाद में पता चलता है लास्ट में कि कर्ण कुंती के ही पुत्र हैं। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी त्रुटि होता है तो आप सब कमेंट कीजिएगा, हम उस त्रुटि को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगला
वीडियो जो आएगा वह द एन्चेंटेड पुल की व्याख्या सहित आएगा। लेकिन आप सब ध्यान दीजिएगा कि अगला वीडियो देखने से पहले जो मैं व्याख्या बताऊंगा उस व्याख्या की मीनिंग आपको वीडियो में मिल जाएगा। आप उसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप उसे लिख लीजिएगा। लिख करके पहले मीनिंग याद कर लीजिएगा। मीनिंग याद करने के बाद ही उस व्याख्या वाले यूट्यूब को देखने की कोशिश करिएगा। अन्यथा आपको तो उसी समय आपको ऐसा लगेगा कि चलो मुझे व्याख्या आ गया है, लेकिन बाद में आप पुनः भूल जाएंगे। इसीलिए यदि आप मीनिंग याद करके रखेंगे तो आपको व्याख्या एक ही बार में बता देंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। भविष्य में कभी आप भूलेंगे नहीं, यदि आपको मीनिंग तैयार रहेगा तब। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आप सब जो है पहले मीनिंग याद करेंगे। मीनिंग याद करने के बाद ही उस वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे और हर स्टेप को बढ़िया से समझते हुए आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। हमारी ईश्वर से यही कामना है कि आप सब आगे सफल हों और हमें उम्मीद है कि आप 100% रिजल्ट ला कर दिखाएंगे। हमें सभी विद्यार्थियों से यह उम्मीद है। बेस्ट लक, आई लव यू। अब मैं चलता हूँ।